आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है वाईफाई एग्ज़ाम ग्रुप पे। दोस्तों अभी मैंने एक अपडेट दी थी, ये हमारे एग्ज़ाम कैंसल से रिकॉर्डिंग थी। तो आप सभी लोगों ने कमेंट किया कि सर आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि कैंसल हो गया, हालाँकि कैंसल हुआ है ये। आप खुद ही वेबसाइट पे जाकर विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं, मैं ये झूठी खबर नहीं फैला रहा है, ये रियल डेटा है मेरे पास। जो नोटिस है ये ऑफ़िशियल है, इसमें कोई भी घपला मैं क्यों करूँगा भाई? मैंने आप लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो एक दोस्त ने मुझे धमकी दी है ऐसी, वो जेन्युइन नहीं है और मैं उसको नहीं बताऊँगा, हालाँकि जिसने दी है मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है? ऐसी धमकी अगर दोगे मुझे, मैसेज करोगे मुझे, तो यार मुझे तो बहुत ख़राब लगा हालाँकि उसके मैसेज पे, लेकिन मैंने कहा चलो अपडेट कर देता हूँ। जो लास्ट वीडियो मैंने की थी उसमें पूरा क्लैरिटी नहीं थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, इसी वजह से वो वीडियो मैंने शॉर्ट में बना दी थी। लगभग 2 मिनट 3 मिनट की रही होगी। लेकिन हाँ, इसमें हम पूरा बता देंगे आपको। देखिए दोस्त, होता क्या है, जब एलपी का रिज़ल्ट वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हमारी रेलवे बोर्ड एजेंसी, और यहाँ पे टीसीएस करा रही है। और यहाँ पे हम बात करें जब आपका एलपी सीबीटी 2 होता है, ठीक है? एलपी सीबीटी 2 की बात करें जब ये होता है, तो आप एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचते हैं, फिर एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है। तो वहाँ पे आपको बहुत बुरा फ़ील होता है, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं आपके, आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है? हम कह सकते हैं इनकन्वीनियंस होती है। तो वहाँ पे जाते हैं आप सेंटर पे, पता चलता है कि आपका जो पेपर है रद्द हो गया है, यानी कि कैंसल हो गया। ऐसे ही कुछ इसमें रहा, इसमें ये मामला रहा। सारे सूत्रों के मुताबिक, सारी खबरों के मुताबिक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैंसल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन थे 50 लगभग, वो रिपीटेड थे। जो पिछली बार पेपर मतलब पिछला शिफ्ट में पेपर जो हुए थे पिछली डेट को, वो सारे के सारे क्वेश्चन एज़ इट इज़ आ गए थे। तो इसी वजह से ये जो एग्ज़ाम है कैंसल करना पड़ा, क्योंकि अगर आप कैंसल नहीं करते ना, तो वो सेम क्वेश्चन आने का मतलब है कि रिपीटेड क्वेश्चन को ज़्यादा कट ऑफ ले जाना, ठीक है? तो यहाँ पर मामला यही निकल कर आता है, पूरे खुले और स्पष्ट शब्दों में बात करूँ, क्लैरिटी पूरी यही है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं रिपीट हो गए थे दोस्त, इसी वजह से कैंसिल हो गया एग्जाम। और ये पूरी सी जानकारी जो है बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहें तो विजिट करके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा है उसके माध्यम से आप समझिए बात क्या कहना चाह रहा था मैं। उस लड़के ने क्या गलत समझ लिया, ऐसे गलत मत समझा कर भाई, तू भी मेरा दोस्त है ना? जो बना रहे हैं वीडियो आजकल, वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का रेफरेंस लेते हैं। मैं रेफरेंस क्या लूँगा यार, तेरे सामने खुद ही मैं ओपनली ये ऑफिशियल नोटिस लाया हूँ, और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? मैं अपनी जेब से थोड़ी बना रहा हूँ नोटिस को। तो नोट ध्यान दो, ये उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिसने मैसेज ऐसे उल्टे सीधे किया था, ठीक है? आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं लाइक करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं भी करेंगे तो मैं फोर्सफुली नहीं कहता कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, ऐसा कभी बोला नहीं बोला। आपको अच्छा लगे तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब और लाइक, अदरवाइज मत करिएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन वीडियो को प्रमोट करना नहीं है यार। अगर मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, अपने आप खुद प्रमोट होगी, ठीक है? मुझे कहने की बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कभी आने वाले वीडियो में आप कभी नहीं देखेंगे मेरे मुंह से कि मैं आपको बोल रहा हूँ फोर्सफुली कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मत करिए यार, आपका मन है तो करिए, अदरवाइज नहीं। अभी मैंने रिसेंट वीडियो की हैं, तो आप उन पे जाकर देख सकते हैं कि मैंने अपनी जो राइट है अपने चेंज कर दिए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन है सेकेंड शिफ्ट और सेकेंड स्टेज, जो आरआरबी जेई है, ये जो आपकी जेई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? स्पेशली जेई की बात कर रहा हूँ। सीबीटी 2 के एग्जाम जो हो रहे थे उसमें से ये कैंसिल हुआ है, सेकेंड शिफ्ट का सेकेंड स्टेज का हुआ है। और 22/4/2025 की ये नोट मतलब डेट है, ठीक है? आगे बात करें सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 में, जो आपके बात करें, हमारा जो सेंट्रल नंबर है वो 03/2024 है, क्योंकि ये 2024 की भर्ती है। और जेई डी में एसएससी में ये सब लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो में। डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बात क्या हो रही है, पहले पॉइंट में, पहले पॉइंट को समझिए ध्यान से। हैड बीन कंडक्टेड ऑन 22/4/2025 इन 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट है हमारी। द एग्जाम वाज कंडक्टेड आरआरबी वाइज इन 2 ग्रुप, 2 ग्रुप हैं कैंडिडेट। 1 ग्रुप आरआरबी अपीयर्ड इन एग्जाम शिफ्ट 1, और कैंडिडेट ऑफ द ग्रुप अपीयर्ड इन शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 की बात हो रही है बेटा, और शिफ्ट 2 की बात हो रही है, यानी कि 1 और 2 की बात हो रही है। 1 और 2 की टाइमिंग क्या थी, आप एडमिट कार्ड में मैच कर लीजिएगा, फिर उसके बाद समझ लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त। इट हैज़ टू बी नोटिस द आरआरबी दैट सम क्वेश्चंस ऑफ शिफ्ट 1 गॉट रिपीटेड। जो देखो मैंने इससे पहले बोला, क्या है ये रिपीटेड है इन शिफ्ट 2 ऑफ सीबीटी 2, यानी शिफ्ट 2 में जो पेपर है सीबीटी 2 का वो रिपीट हो गया था। सम
यानी कि कह सकते हैं एडवर्टेंट errors occurred in सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम की गलती के कारण ये ऐसा हुआ था। नंबर पहला पॉइंट मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया, दूसरा भी समझ में आया। अगर बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तीसरे पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है खास, वो चीज़ हम बता दें आपको। लिखा हुआ RRBs follow a system to ensure highest standard of confidentiality to in creation, processing, maintenance, storage, encryption and administration of question sets and ensure zero human intervention in questions paper setting ठीक है, and transmission to exam centers. This has been done through software based methodology. It has come to the notice that some questions got repeated first and second shift due to technical error in the software system, and एग्ज़ाम कंडक्टेड ऑन सेकेंड शिफ्ट गॉट अफेक्टेड। यानी सेकेंड शिफ्ट का जो हमारा एग्ज़ाम है पूरी तरह से एक्सेप्ट यानी कि अफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। आपको तीसरे पॉइंट में ये पूरी तरह से बात है कि रिपीटेड वाली है, वो पहला पॉइंट को ही घुमा फिरा के उन्होंने बता दिया है कि सेकेंड शिफ्ट जो था वो मेनली रूप से ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, और लेकिन उसको साथ में पूरे दिन का शेड्यूल जो था गड़बड़ हो गया। चौथे पॉइंट पे कह रहा है कि इन व्यू ऑफ द अबव द एग्जाम हेल्ड ऑन सेकेंड शिफ्ट ऑफ 22/4/2025 इज कैंसल्ड एंड द सेम एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड। आपको ये बात पॉइंट की है, ठीक है। चौथे नंबर पे लिखा हुआ है सेकेंड शिफ्ट जो है 22 तारीख का वो पूरी तरह से कैंसिल है, यानी कि सेकेंड शिफ्ट ही कैंसिल है। एग्जाम भी रिसीव्ड, इसका रीशेड्यूल किया जाएगा। उसके बारे में नोटिस जब आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बता दूंगा कैसे यार, चैनल पे बने रहेंगे तो बता दूंगा, आप समझ रहे ना क्या करने चाह रहा हूँ, लेकिन वो अब कहना नहीं है मुझे। RRBs take all possible measures to ensure fairness and transparency in the recruitment process, and the have a mistake is deeply regretted for causing inconvenience to the candidates। अब देखो ये जो चौथे नंबर की पॉइंट है, मुझे इसमें हंसी आती है। क्यों आती है? वो कह रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, हमने मेजर किया हुआ है कि इंश्योर फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, प्रोसेस बढ़िया होना चाहिए पूरी तरीके से, और यहाँ पे जो मिस्टेक्स हुई हैं डीपली रिग्रेटेड है, उसके लिए फील कर रहे हैं, और जिनको ये असुविधा हुई कैंडिडेट को, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत क्या, सॉरी तो लिखा नहीं है, हालांकि ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, पश्चाताप हो रहा है उनको। 5 नंबर पे है रीशेड्यूल डेट फॉर CBT2 फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेट इन द ड्यू टू कोर्स। जब यह रीशेड्यूल किया जाए तो बता दिया जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं। नंबर 6, कैंडिडेट आर एडवाइज टू द रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट और एवरी लेटेस्ट अपडेट ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। प्लीज डू नॉट बी मिसलेड बाई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स। मतलब आपको एक ऑथराइज वेबसाइट पे विजिट करना है, फिर पता करना है कि आपका जो रीशेड्यूल है कब हुआ है। कैंडिडेट सभी वहाँ विजिट करते रहेंगे, और बात हो रही है यहाँ पे आपको पास कोई भी अनऑथेंटिकेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं या उनसे पता चलता है, तो वो ऐसा आप विश्वास ना करें। वो क्या कर रहे हैं, आपको मिसलीड कर रहे हैं, यानी कि गुमराह करेंगे, आप उन खबरों पर ध्यान ना दें, ठीक है। 7वें पॉइंट पे है beware of thoughts who try to misguide candidates with fake promises of appointment for the jobs on illegal consideration। RRB selections are based on the computer based test and the requirement is based only on the merit of the candidates। आप पूरी तरह से ये जान लें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाइड होते हैं तो ही आपको लिया जाएगा, RRBs में अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, कैंडिडेट की जो क्वालिफाई करेंगे उनको लिया जाएगा, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये नॉर्मल बात थी, और बात ये आपको कब पता थी? 26 तारीख को पता चली, मैंने ये अपडेट कर दी है, ठीक है। और जिन भाइयों को नहीं समझ में आया है प्लीज़ कमेंट आप करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। ये आपकी अपडेटेड जो है न्यूज़ है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।